हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश। दोस्तों, आप सबों का इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे नाउन, तो आज हम लोग अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच का अगला भाग है, हम लोग प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन देखने से पहले जैसे यहाँ आप लोग वर्ड्स देख रहे हैं, दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, जिसमें प्रो का अर्थ होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ मीन्स के बदले में, के बदले में। तो किसके बदले में? नाउन के बदले में जो वर्ड्स आता है, अर्थात प्रोनाउन वैसे शब्द हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन से पहले हम लोग नाउन में अच्छी तरीके से जान रहे थे या सीखे थे कि किस प्रकार के वर्ड को नाउन कहते हैं। अर्थात नाउन में जितने भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो दिखते हों अर्थात नहीं दिखते हों, परंतु उनका नाम है, सभी के सभी हमारा नाउन कहलाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज इस सेशन में प्रोनाउन को पढ़ेंगे और हमारा जो डेली लाइफ में इंग्लिश स्पोकन या फिर पढ़ने लिखने में किस प्रकार से हमारा जो प्रोनाउन है यूज होता है, तो इसी को आज हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच फुल वीडियोस एंड कहीं भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन और डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। हम लोग यहाँ डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? सो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड। यहाँ बोल रहा है प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक प्लेस द नेम ऑफ नाउन। Pronoun is a word that take place of noun. तो pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन की जगह में स्थान लेता है या फिर उसके बदले में आता है, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एक बार फिर से, a pronoun is a word that takes the place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बदले में या फिर नाउन के जगह में आता हो, वैसे शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आगे उसी में देखते हैं कि प्रोनाउंस आर नॉन एज नॉन सब्स्टिट्यूट्स। तो प्रोनाउन को हम लोग सब्स्टिट्यूट्स के तरह भी जानते हैं, जैसे कि प्रोनाउन वैसे शब्द जो कि नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है या फिर नाउन के बदले में आता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है कि गिव वैरायटी ऑफ योर राइटिंग बिकॉज यू डू नॉट रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर। तो ये जो प्रोनाउन हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और इसका क्या काम होता है। तो प्रोनाउन हम लोग को एक ही नाउन को बार बार रिपीट होने से अवॉइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि एक ही नाउन बार बार प्रयोग ना हो, एक ही वो नाउन को हम बार बार यूज ना करें, उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और वो सभी प्रोनाउन वर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रोनाउन वर्ड्स हैं। सो लेट्स सी अहेड। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग तो हम लोग यहाँ प्रोनाउन को देखते हैं कौन कौन से वो शब्द हैं या वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले देखते हैं वी। तो वी भी एक हमारा प्रोनाउन है। ही, आई, शी, अस। इसके अलावा और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं, जैसे दे,
इसके बाद आवर, यू। इनके अलावा और भी कई ऐसे शब्द हैं जो कि प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे प्रोनाउन को यूज करते हैं कोई भी एक सेंटेंस में, या फिर अपना जो भी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं प्रतिदिन, उसमें कैसे हम लोग प्रोनाउन। यहाँ हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार से हम लोग यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। तो आई नो निखिल, आई नो निखिल, उसी में आगे सेंटेंस है निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर से आगे है निखिल स्टडीज इन क्लास 5। फिर से है निखिल्स फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बार बार निखिल का यूज किया गया है। आप यहाँ निखिल देख रहे हैं, फिर से तुरंत निखिल, फिर यहाँ भी निखिल का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी निखिल ही है। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही शब्द, एक ही वर्ड जो कि नॉन है, बार बार प्रयोग हो रहा है, जो कि काफ़ी भद्दा लग रहा है और थोड़ा सुनने में भी काफ़ी अजीब लग रहा है। तो यही चीज़ को हम लोग प्रोनाउन में अवॉइड करने के लिए, या फिर एक ही प्रकार के शब्द को, एक ही वर्ड को बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग नीचे के सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोनाउन का इसमें उसी वर्ड्स में यूज करके देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई नो निखिल, आई नो निखिल। नेक्स्ट है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही स्टडीज इन क्लास 5, हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आई नो निखिल, शुरू में यहाँ निखिल का वर्ड्स यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ ही, तो ये जो ही है वो निखिल के लिए प्रयोग किया गया है। ही इज यूज्ड फॉर निखिल। तो जो ही आया हुआ है हमारा यहाँ, ही स्टडीज इन क्लास 5, तो यहाँ कौन स्टडी करता है? निखिल ही स्टडी करता है। नेक्स्ट है हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, तो यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है? निखिल के बारे में बात किया जा रहा है कि उसका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, वो क्या है? इंग्लिश है। तो यहाँ जो ही और हिज का प्रयोग किया गया, ही और हिज का प्रयोग किया गया, वो क्या होगा? ये एक प्रोनाउन कहलाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। डियर व्यूअर्स, ये जो हम प्रोनाउन लेकर के आए हैं ये एकदम बेसिक से है, तो आप लोग इसको ध्यान से पूरा वीडियो विजिट वॉच कीजिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट्स हो किसी प्रकार का वो अच्छा से समझ में आए। तो प्लीज़ डोंट स्किप, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए और इसको समझिए। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है। हम उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर से शॉर्ट आउट करेंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ या फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे कि प्रोनाउन के कौन कौन से काइंड्स हैं। सो आगे हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे इसमें कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं। तो पहला जो प्रोनाउन होगा वो है पर्सनल प्रोनाउन, एंड सेकेंड वन इज पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड फोर्थ वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज indefinite pronoun, and sixth one are reciprocal pronoun, and seventh is interrogative pronoun, and eighth में others pronoun। उसमें और भी कई pronouns है जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ कम से कम 11 से 12 pronoun होगा। बट हम लोग इसमें केवल इतने ही प्रोनाउंस देखेंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो अगला जो फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, उसमें हम लोग और जो बाकी बच रहे हैं उन सभी प्रोनाउंस को देखेंगे। तो हम लोग अभी
एक एक करके सभी प्रोनाउंस के प्रकार को देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। आइए तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं। तो लेट्स से द प्रोनाउंस which refers persons or things are known as personal pronoun। हम लोग और एक बार इसको देखते हैं, आप लोग अच्छा से सुनिएगा। The pronouns which refers to person or things are known as personal pronoun। कहने का तात्पर्य है कि वैश्य प्रोनाउन जिसको जो शब्द किसी पर्सन या फिर कोई थिंग्स को रिफर्स करता हो उसके बारे में जानकारी देता हो। इसको हम लोग हिंदी में और एक बार अच्छा से समझेंगे कि वैश्य प्रोनाउन जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बदले में प्रयोग किया गया हो या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता हो या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयोग किया जाता है, उससे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। या इसे हम लोग हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर, हिज, माय, योर, देयर, देम, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी हैं यहाँ, ये सभी पर्सन से रिलेटेड हैं या फिर कोई थिंग्स से। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हर, हिज, माय, आवर, देयर, देम, ये सभी वर्ड्स हैं, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम अगला इसका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे कि अगला प्रोनाउन कौन सा है। उससे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में इसका एक आता है प्रोनाउन से रिलेटेड उसका पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जानेंगे कि आखिर किसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलेंगे और किसे सेकंड पर्सन और किसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन हम लोग किसे कहेंगे। यहाँ हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन को हम लोग उत्तम पुरुष भी कहते हैं। जैसे कि कोई बात कहने वाला मीन्स वैसे व्यक्ति जो किसी का बात करता है या फिर करने वाला, उसे अपने लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करे तो वह फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि वी, अस, माय, मी, आवर, माइन, आवर्स। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं वी, अस, माय, मी, आवर और माइन और आवर्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो फर्स्ट पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के ये जितने भी हैं वर्ड्स, ये सभी उत्तम पुरुष या फिर फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। अब देखेंगे सेकंड पर्सन के कौन कौन से वो वर्ड हैं जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे कि बात करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति से बात करता है वह व्यक्ति उसके सामने होता है। जैसे यू, योर्स, योर्स, थर्ड पर्सन सॉरी। तो ये जो भी यू, योर्स और योर एंड योर्स, ये सभी क्या है? ये सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग क्या कहें? जो बात, कोई भी बात बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन में हम लोग क्या देखते हैं कि बात बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन में जो व्यक्ति बात बोलने वाला होता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे। फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? जो बोलने वाला होता है। जैसे कि आई, वी, अस, माय, ये सभी बोलने वाले
में आते हैं तो बोलने वाला को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। किसको बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, जो उस सेंटेंस में बोलने वाला होता है। और सेकंड पर्सन में जो बात करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति से बात करता है, मीन्स अगला जो बोलने वाला जिससे बात कर रहा है, मतलब यू, योर या फिर योर्स, जिससे वो बात करने वाला। और जो सुनने वाला है, बोलने वाला मीन्स जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन वैसे जो सुनता हो, सुनने वाला, अर्थात जो दो व्यक्ति के बीच में बात हो रहा है उसे हम लोग सेकंड पर्सन कहेंगे। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं मीन्स यू, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम दोनों के बीच में बात हो रहा है। तो जो सुनने वाला है, कौन है, सुनने वाला, या फिर वो दोनों के बीच में बात हो रहा है, तो वो क्या होगा, जो अगला पर्सन है वो सुनने वाला, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन। आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं कि थर्ड पर्सन। यस, यहाँ हम लोग देखेंगे कि थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे कि ये जो थर्ड पर्सन, जिसको हम लोग अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, थर्ड पर्सन आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। बात करने वाला जिस व्यक्ति से बात करता है, बात करने वाला जिस व्यक्ति से बात करता है, वह व्यक्ति उसके सामने नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एक तो होता है बोलने वाला जो कि फर्स्ट पर्सन है, और जो सुनने वाला है वो, या फिर जिससे बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में दोनों के बीच बात हो रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो दोनों व्यक्ति के बीच में जिसके बारे में भी बात करेंगे, वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन, अर्थात अन्य पुरुष। जैसे कि ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, दे, देम, देयर, etc। तो ये जो ही, शी, इट, हिज, हर, ये जो भी मीन्स इन ये सभी वर्ड्स में जिसके बारे में बात किया जाएगा दो व्यक्ति के बीच, वो क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। और एक बार हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बोलने वाला होता है, फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला। सेकंड पर्सन किसको बोलेंगे, सुनने वाला। किसको बोलेंगे, सुनने वाला, अर्थात जो उस पहला व्यक्ति का बात को सुन रहा है। और थर्ड पर्सन क्या होंगे, जिसके बारे में बात हो रहा है। जिसके बारे में बात हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन, अर्थात थर्ड पर्सन दैट मीन्स थर्ड पर्सन दैट मीन्स वो किसी के बारे में बात किया जाता है दो व्यक्ति के बीच में, उसे हम लोग थर्ड पर्सन बोलेंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग प्रोनाउन का अगला नेक्स्ट जो उसका टाइप्स है उसे हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी। नेक्स्ट है जो है पोसेसिव प्रोनाउन। अगला क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग आइए एक एग्जांपल या फिर उनके कौन कौन से पोसेसिव प्रोनाउन है उनको समझ। यस, पोसेसिव प्रोनाउन is used to show possession of someone। क्या इसमें बोला जा रहा है, possessive pronoun is used to show possession। possession means किसी के ऊपर अधिकार दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, अधिकार। तो अधिकार किस पर दिखाया जाता है, किसी वस्तु या फिर कोई भी चीज पर उस पर अपना अधिकार दिखाया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। अर्थात किसी वस्तु या किसी चीज पर ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है अपना अधिकार को
बताता है। एग्जाम्पल में हम लोग हिज, हर, हर्स, माई, माइन, देयर, देयर्स, योर एंड योर्स, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सभी किसके उदाहरण हैं? पोसेसिव प्रोनाउन के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं? पोसेसिव प्रोनाउन बाबू, पोसेसिव प्रोनाउन। आगे हम लोग इसको एक सेंटेंस के द्वारा देखते हैं, या इसको हम फिर से एक बार क्लियर करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन वैश्य प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, अर्थात वैश्य शब्द जिससे किसी पर अधिकार को दर्शाता हो, किसी पर अपना एकाधिकार को प्रदर्शित करता हो या फिर बतलाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे कि हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि एक सेंटेंस के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। जैसे दिस इज माय बुक। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? दिस इज माय बुक में ये जो बुक है वो किसका है? मेरा। तो यहाँ हम लोग टाइप्स में उसका पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल में देखे थे कि ये जो माय है वो भी एक पोसेसिव प्रोनाउन का उदाहरण है। तो इस सेंटेंस में यूज किया गया दिस इज माय बुक, अर्थात ये जो बुक किसका है? मेरा बुक है। किसका बुक है? मेरा बुक है। तो इस प्रकार से ये जो माय है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, और हम लोग इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ओके, हम लोग और एक सेंटेंस देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए। जैसे कि दोस आर हिज काउस। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं? दोस आर हिज काउ, सॉरी काउस। तो यहाँ पर जो काउस हैं, जो गाय हैं, वो किसके हैं? उसके हैं। हिज, हिज मीन्स उसका है, उसके, उसकी। तो जो गाय हैं किसके हैं? उसके हैं। तो ये जो हिज का प्रयोग किया गया है, यहाँ जो हिज है वो क्या होगा? ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग एकदम समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला प्रोनाउन का जो टाइप्स है उसको हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रोनाउन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम लोग इसको अच्छा से समझते हैं कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल। इसको हम लोग सेंटेंस के द्वारा भी अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर किसको कहते हैं, आखिर ये है क्या, इसको अच्छा से समझ लेते हैं। तो देखते हैं व्हेन द एक्शन डन बाय, व्हेन द एक्शन डन बाय subjects reflects upon the subject, then the pronoun used are known as reflexive noun। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी एक्शन, जब कोई भी एक्शन मीन्स जब कोई काम, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, तो अगर कोई पर्सन या फिर कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और वो उसी के ऊपर उस काम का जो प्रभाव है, उस काम का जो परिणाम होगा वो उसी के ऊपर पड़ता है, अर्थात जो काम करने वाला होता है उसको उस काम का असर या उस काम का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता हो, मीन्स खुद पर ही, काम करने वाला पर ही जो काम का परिणाम पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी को यहाँ बोला गया है कि when the action done by subject reflects, when the action done by the subject
मीन्स जो सब्जेक्ट है वो जो कर्ता के द्वारा जब कोई भी काम किया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट मीन्स जो काम करने वाला होता है, कोई भी काम करता है और उस काम का प्रभाव वो खुद पर पड़े। प्रभाव किस पर? खुद पर। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? काम करने वाला के ऊपर ही अगर कोई एक्शन का प्रभाव खुद पर पड़े तो वैसे प्रोनाउन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें हम लोग देखते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आगे है इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ। तो यहाँ जितना भी सेल्फ करके है वो सभी क्या है? ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। हम लोग इसको और भी अच्छी तरीके से सेंटेंस के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जिससे आप लोग सेंटेंस में देखिए कि I hurt myself. I hurt myself. तो यहाँ जो हर्ट मीन्स क्या होता है? चोट पहुँचाना। और किसको चोट पहुँचाएगा? माई सेल्फ मीन्स खुद को ही चोट पहुँचाएगा। कौन? आई। इसलिए मैंने खुद को, अपने आप को ही चोट पहुँचाया। तो यहाँ जो किस पर प्रभाव हो रहा है? अपने आप पर ही प्रभाव पड़ रहा है। तो नाउन के ऊपर ही या फिर प्रोनाउन के ऊपर ही इसमें काम का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? जब कोई भी एक्शन किसी सब्जेक्ट के या किसी कर्ता के द्वारा किया जाता है या पर्सन के द्वारा किया जाता है और उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़े। उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? खुद पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? खुद पर। तो वही प्रोनाउन हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट है जैसे आई कुक फूड माई सेल्फ। आई कुक फूड माई सेल्फ। इसमें भी जो फूड को पकाने का काम किया जा रहा है, कुक करने का काम किया जा रहा है, कौन? खुद को। माई सेल्फ मतलब आई पकाने का काम कर रहा है, मतलब मैं खुद से क्या? खुद फूड को पका रहा हूँ अपने आप से। तो उसका प्रभाव, जो फूड पकाने का प्रभाव होगा वो किस पर होगा? आई पर मीन्स खुद पर ही पड़ेगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। और हम लोग इसको एक और एग्जाम्पल देखते हैं और भी इसको पूरा क्लियर करते जाएंगे। आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम लोग एकदम बेसिक से देख रहे हैं और इसको हम लोग एक एक करके एकदम क्लियर करते जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे जैसे कि ही कट वेजिटेबल himself। यहाँ क्या बोल रहा है? ही कट वेजिटेबल हिमसेल्फ। अर्थात यहाँ जो ही है वो क्या है? सब्जेक्ट है, अर्थात करने वाला है, करता है। क्या कर रहा है? कटिंग करने का काम कर रहा है। क्या? वेजिटेबल। और जो कटिंग करने का काम कर रहा है उसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? वो उसी के ऊपर पड़ रहा है, खुद पर। अगर वेजिटेबल वो कट कर रहा है तो वो खुद पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसी के ऊपर पड़ेगा उस काम का। मीन्स वेजिटेबल हम लोग काटते हैं तो हम ही लोग उसका थोड़ा थकेंगे या फिर उसका असर अपने ऊपर ही खुद पर पड़ेगा।
किसी और के पर तो उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं अगर वेजिटेबल कट कर रहा हूँ तो उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति पर नहीं। अर्थात क्या होगा, जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जो वेजिटेबल काटने का काम हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो उसी के ऊपर पड़ रहा है। कौन? ही, वह, या उस जो काम करने वाला है उसी के ऊपर पड़ रहा है यहाँ पर प्रभाव। तो वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग इस डिफिनेशन को और एक बार अच्छे से समझेंगे कि क्या है। When the action done by subject and reflects upon the subject, then the pronoun used are known as reflexive pronoun। जैसे कि कोई भी काम जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है और उसका प्रभाव उसी के ऊपर मीन्स खुद पर पड़ता है, खुद पर प्रभाव पड़े, जो काम करने वाला होता है उसी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे जो भी प्रोनाउन के टाइप्स बच गए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप you all understood very well, and if you have any queries related to the chapter or related to the videos, let me know through your comments and tell me your problems. I will try to solve your problem. Okay, so